जय साथियों, नमस्कार। डिफेंस यूनिक पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं अमित यादव। साथियों, भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारी जो विदेशी मेहमान है, मुख्य अतिथि के रूप में जो आई है, वो है यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं, यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, वो भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और भारत वो पहुंच भी चुकी हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन के लीडर कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये यूरोपियन यूनियन के लीडर वो हैं जो एक 27 देशों का समूह है यूरोप का, और यूरोप एक होके बहुत रहते हैं। ये यूरोप इतना एक होकर रहते हैं कि जो इनके लीडर कहते हैं, जो इनके लीडर फैसला लेते हैं, 27 देशों का एक समूह है, उनका लीडर जो फैसला लेते हैं वही ये 27 देश करते हैं। और भारत ने क्या चाल चला है कि इन 27 देशों के लीडर को ही अपना मुख्य अतिथि के रूप में अपने 77वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मंगा लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के जो विदेशी जो मेहमान हैं, अतिथि के रूप में जो भारत के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर आए हैं, वो यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो भारत के मुख्य अतिथि के रूप में है। लेकिन इस बार भारत नया क्या करने जा रहा है? भारत इस बार नया ये करने जा रहा है कि दुनिया को अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी का पहचान एक अलग लेवल से दिखाने जा रहा है। साथियों, आज तक आपने भारत के कर्तव्य पथ पर बहुत सारे हथियारों को देखा होगा, भारत के बहुत सारे गुप्त हथियारों को भी देखा होगा, लेकिन ऐसे हथियारों को नहीं देखा होगा जो कि भारत के डीआरडीओ अब की बार पूरे दुनिया को दिखाने जा रहा है। वो हथियार है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। ये हाइपरसोनिक मिसाइल वही है जिसकी काट अभी तक दुनिया के पास नहीं है, और ये हाइपरसोनिक तकनीकी मात्र अभी तक 2 देशों के पास है, पहला है अमेरिका और दूसरा चाइना। लेकिन अब भारत अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में दिखा रहा है। जो ये चुनिंदे देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, ये लोग जो भारत को छोटे मोटे बातों पे आके दिखाता है, उसको ये समझ कब आएगा? हमें तो हंसी आता है भाई साहब। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हमारे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे डीआरडीओ स्वदेशी निर्मित 100% स्वदेशी निर्मित मिसाइल का यहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहा है। और ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारत ने बना लिया। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी काम करता है और कैसे ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारत के लिए मील का पत्थर शामिल होने वाला है। तो साथियों, आप समझिए कि ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारत जब अपने कर्तव्य पथ पे दिखाएगा तो यहाँ से कड़ा संदेश जाएगा अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस जैसे अव्वल टेक्नोलॉजी लाने वाले देशों के पास, और हमारे डीआरडीओ को भी वो इज्जत मिलना शुरू हो जाएगा। और अब यहाँ से भारत की जो अलग लेवल की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो चालू हो जाएंगी। साथियों, अमेरिका जिस तरह से आंखें दिखाया, तो भारत ने क्या किया कि अमेरिका में अपना सामान ना बेचे, उस पे अपनी निर्भरता कम करे, उसको लेकर भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। इसका मतलब है कि भारत एक साथ 27 देशों में बिना टैक्स के, बिना टैरिफ के अपने सामानों को बेचेगा, धड़ल्ले से बेचेगा। और भारत के पास वो ताकत है। भारत अभी जिस तरह से मेक इन इंडिया के तहत अपने सामानों को बना रहा है, दूसरे देशों में इंपोर्ट कर रहा है, उसको लेकर भारत अगर 27 देशों में अपने सामानों को बेचेगा तो कहीं ना कहीं भारत का एक अलग पहचान होगा। भारत एक अलग रफ्तार के साथ अपनी जीडीपी को बढ़ाएगा। और ये ताकत अब हमारी सत्ता में बैठे शासन को भी हो चुका है कि हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम अभी दुनिया का सबसे युवा कंट्रीज है, हमारे पास सबसे अत्यधिक युवा शक्ति है, और जिसको लेकर हमें पूरी दुनिया में इज्जत भी मिलती है। भले हम सबसे बेरोजगार देश हैं, सबसे गरीबी देश में अभी भी भारत का स्थान अव्वल है, लेकिन भारत अलग अलग टेक्नोलॉजी का विस्तारण कर रहा है, अलग अलग तरीके से अपने मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ा रहा है। तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत ने 2 चीजें अलग किया है। पहला तो भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है और दुनिया को दिखाया कि हम भविष्य की टेक्नोलॉजी को बनाने में सफलता हासिल कर लिया है। और दूसरा क्या किया है? तो दूसरा भारत ने यह किया कि यूरोपियन यूनियन के लीडर को ही अपने मुख्य अतिथि के रूप में बुला लिया और इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। और भारत अब 27 देशों के साथ अपने सामानों को फ्री से, धड़ल्ले से बेचेगा। और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के साथ साथ अब भारत के कर्तव्य पथ पे प्रलय जैसे खतरनाक मिसाइलों को देखेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को तो देखते ही हैं। फ्रांस के जो राफेल लड़ाकू विमान है, जो हमने रूस से S-400 एडवांस सिस्टम खरीदा था, जिसे हम भारत में कहते हैं सुदर्शन चक्र के नाम से इसको जानते हैं, उन सभी हथियारों का प्रदर्शन हमारे कर्तव्य पथ पे होने वाला है। तो आप जैसे ही किसी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से किसी भी तरह के न्यूज निकल कर आती है, तो आपको हम अपने वीडियो पे, हम अपने चैनल पे आपको सबसे पहले दिखाते हैं। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद साथियों।